बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ चना पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चना पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन लिया है। इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया था। प्याज को मैंने फाइनल चॉप कर लिया था। तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और 6 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि प्याज जो हैं वो हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। यहाँ पर मैंने चने लिए हैं। चनों को मैंने बॉईल कर लिया था प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए और काफ़ी हद तक जो चने हैं वो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें चने शामिल करेंगे। साथ ही अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और हाफ़ टेबलस्पून इसमें हल्दी शामिल करूँगी। तो साथ ही यहाँ पर मैं 3 से 4 अदद इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी। साथ ही यहाँ पर मैं 1 अदद टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर को मैंने काट लिया था। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर के अंदर पानी है वो भी ड्राई हो जाए और जो चनों के अंदर पानी था वो भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने वाइट और ब्लैक दोनों चनों का इस्तेमाल किया है। दोनों चनों को मैंने बॉयल किया था। तो चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप जो है वो हमारा ये है कि यहाँ पर मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। ये 1 गिलास मेरे पास चावल थे। चावल को मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। तो जिस गिलास से हमने चावल की मेजरमेंट की थी उसी गिलास से हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। तब तक कवर करेंगे जब तक पानी को बॉयल नहीं आ जाता। तो पानी को जो है वो बॉयल आ गया है। तो अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और फिर इसको 3 से 4 पानी में अच्छे तरीके से धो लिया था। तो अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे और चावल शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चावल को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब जो अगला स्टेप है वो क्या है कि वो हम कनौर क्यूब्स का इस्तेमाल कब करते हैं चावल के अंदर। तो देखें जी, चावल के अंदर कनौर क्यूब्स जो होती है ना, वो जब हम चावल डालते हैं तो उसी के साथ ही हम इसमें कनौर क्यूब्स डालेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको मसाले के अंदर इसकी भुनाई करते हैं और भुनाई करके फिर इसमें पानी डालते हैं, लेकिन इससे जो जायका है वो नहीं बनता। इसका जायका तभी आएगा जब हम पानी शामिल करेंगे और उसके बाद इसमें चावल शामिल करेंगे और साथ इसमें कनौर क्यूब्स शामिल कर देंगे। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और सारा पानी जो है चावल के अंदर वो ड्राई हो गया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई हो गया है। पानी बिल्कुल भी नहीं है चावल के अंदर। तो दूसरा अहम स्टेप जो है वो ये वाला है कि अगर चावल के अंदर थोड़ा सा भी पानी होगा तो जब हम दम लगाएंगे और उसके बाद 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो जो चावल होंगे वो खिले खिले नहीं बनेंगे, एक दूसरे के साथ चिमट जाएंगे और जो हमारे चावल हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए जब भी हम दम लगाते हैं उससे पहले जो चावल होते हैं उनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई हो जाए उसके बाद दम लगाएं। और आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया इसमें शामिल करूंगी। खुश्क धनिए से चावल का जो जायका है वो बहुत ही प्यारा आता है, लेकिन खुश्क धनिए को हम दम लगाने से पहले 1 चम्मच हम इसमें डालते हैं। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं, दम लगा देते हैं 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं जी आपसे 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट हो गए हैं और चावल जो हैं वो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो देखें चावल बहुत ही खिले खिले बने हैं। तो अब हम हल्के हाथ से सारे चावल को मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है हमने। नीचे से भी हम साइड को चेंज करेंगे।
ताकि सारे चावल का जायका एक जैसा हो और एक जैसे चावल जो हैं वो बने। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये है जी फाइनल लुक। बहुत आसान है इसको बनाना। जायकेदार चना पुलाव जो है वो हमारा बनके तैयार हो गया है। तो ये है जी मेरी मुख्तसर सी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।